प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प से सिद्धि के 11 साल पूरे होने पर इटावा में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा और जनपद प्रभारी मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। मंत्री प्रजापति ने कहा कि मोदी सरकार जन आधारित और पारदर्शी शासन का प्रतीक है, जिसने आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव रखी है। उन्होंने अनुच्छेद 370 हटाना, 3 तलाक खत्म करना, नया वक्फ कानून सीएए लागू करना और महिलाओं को 33% आरक्षण देना जैसे साहसिक फैसलों का जिक्र किया। आतंकवाद के खिलाफ भारत की निर्णायक रणनीति को रेखांकित करते हुए उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख किया। मंत्री ने बताया कि मोदी सरकार ने एससी, एसटी और ओबीसी समेत सभी वर्गों के सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी है और महिलाओं को हर क्षेत्र में अवसर दिए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि देश में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 126 से घटकर अब 18 रह गई है। प्रेस वार्ता में भाजपा जिला अध्यक्ष अरुण कुमार, अन्नू गुप्ता, पूर्व सांसद रघुराज शाक, पूर्व सांसद प्रेमराज कठेरिया सहित कई प्रमुख नेता मौजूद रहे। सुशासन गरीब कल्याण के 11 वर्ष के मोदी जी का कार्यकाल अगर देखा जाए तो स्वर्णिम काल माना जाएगा। इस कार्यकाल में विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत संकल्प की सिद्धि का स्वर्णिम काल है। बीते 11 वर्षों में मोदी जी ने अकेले ही नहीं, 140 करोड़ वासियों के, देशवासियों के परिश्रम, त्याग और समर्पण के सपनों को साकार किया है। मोदी जी का अगर कालखंड भारत के भविष्य में एक मजबूत नींव रखने का कार्य कालखंड रहा है। 11 साल के निरंतर जारी सफर के अगर हम चर्चा करें तो संभव नहीं है कि इस प्रेस वार्ता में पूरे कार्यकाल की जो विकसित भारत की संकल्पना मोदी जी ने लेकर के भारत को आगे बढ़ाने में जो योजना नीतियां बनाई है वो संभव नहीं है कि इतने कम समय में वो विषय रख दिया जाए। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत की सोच में जहां तकनीक है वहां तरक्की है, जहां भाजपा सरकार है वहां गरीब का कल्याण है। अब सरकार सहभागी है, सुशासन संस्कृति है। पिछले 11 वर्षों में भारत को विकसित बनाने का अमृतकाल शुरुआत की गई है। 2014 से पहले की अगर देखें तो कांग्रेस की सरकार में भावना ये रहती थी ये काम होगा नहीं होगा, कैसे करेंगे, संभव नहीं है। लेकिन मोदी जी के कार्यकाल में कार्य होगा, निश्चित होगा। मोदी है तो मुमकिन है, ये धारणा पूरे देश की रही है और सरकार की भी रही है। 2014 से पहले भारत में भ्रष्टाचार, घोटाले आए दिन प्रकाशित होते थे, आए दिन जनता के बीच में आते थे। लेकिन अब विकास, आविष्कार और नवाचार की बातें हो रही।